वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 13वें अध्याय का 6वां श्लोक एक साथ पाठ करेंगे। इत्य उत्ससृज स्वयं देहम् निमिर अध्यात्म कोविदः मित्रावरुणयो योर्जज्ञे उर्वश्यां प्रति कामः। इति उत्ससर्ज स्वयं देहम् निमिर अध्यात्म कोविदः मित्रावरुणयोर्जज्ञे उर्वश्यां प्रतितामः। इत्य उत्ससर्ज स्वयं देहम् निमिर अध्यात्म कोविदः मित्रावरुणयोर्जज्ञे उर्वश्यां प्रतितामः। शब्दार्थ इति इस प्रकार। अच्छा, शब्दार्थ इति इस प्रकार। उत्सर्जा त्याग दिया, स्वयं परिस्वम अपना, देहम शरीर, निमिह महाराज निमि ने, अध्यात्म कोविदः आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्णतया अवगत, मित्रावरुणयो मित्र तथा वरुण के वीर्य से, उर्वशी को देखकर स्खलित, यज्ञ उत्पन्न हुए, उर्वश्याम स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी से, प्रतितामह
वशिष्ठ जो प्र, वशिष्ठ जो प्रपितामह कहलाते हैं। अनुवाद। यह कहकर अध्यात्म में पटु महाराज निमि ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रपितामह वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग दिया, किंतु मित्र तथा वरुण के वीर से उर्वशी के गर्भ से उन्होंने पुनः जन्म लिया। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताई पहला नरसिंह देव जगन्नाथ बल्ली सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। मेरी बात दोहराइएगा। यह कहकर अध्यात्म पटु महाराज निमि ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रपितामह वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग दिया, किंतु मित्र तथा वरुण के वीर से उर्वशी के गर्भ से उन्होंने पुनः जन्म लिया। तात्पर्य, मित्र तथा वरुण की भेंट स्वर्गलोक की परम सुंदर अप्सरा उर्वशी से हुई, तो वो दोनों कामासक्त हो उठे। मुनि होने के कारण उन्होंने भरसक अपनी काम वासना को रोकना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, अतएव उनका वीर स्खलित हो गया। यह वीर एक जलपात्र में रखा गया और इसी से वशिष्ठ उत्पन्न हुए। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साग्रललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नामने गौर से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह ही अभय चंद्र ने बताया कि क्लास उन्हें नहीं मुझे देनी है, तो मैंने तुरंत ही फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आज मुझे आप लोगों की और ज़्यादा कृपा की आवश्यकता है कि मैं अपने ही स्वयं के शुद्धिकरण के लिए इस ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर पे कुछ चर्चा कर सकूं। एक हमारे मित्र राधापाद प्रभु हैं, जो कि इतनी शुद्ध हिंदी और इतनी शुद्ध इंग्लिश जानते हैं कि ट्रांसलेशन भी करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। और एक मैं हूँ, किसी एक भाषा में बात नहीं कर सकता। हिंदी की भी क्लास हो तो कुछ ना कुछ शब्द इंग्लिश के में आ ही जाते हैं। इसलिए मुझे हर क्लास के बाद जो राधापाद प्रभु के सामने देता हूँ उसके बाद में ज़रूर से डांट पड़ती है कि आप जो है भाषा की शुद्धता पे कार्य नहीं करते। तो क्षमा कीजिएगा, बीच में कुछ शब्द इंग्लिश के जो मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँ और निकल जाएंगे। तो ये छठवां श्लोक है। इसके पहले के 5 श्लोकों में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, भागवतम क्लास में चर्चा हो चुकी है। इस प्रकार से महाराज निमि जो कि वशिष्ठ से यज्ञ करवाना चाहते थे, और वशिष्ठ
जी ने तो ऑलरेडी इंद्र के यहाँ पे कुछ यज्ञ का कुछ कमिटमेंट दे दिया था, जिस वजह से निमि के यज्ञ को उन्होंने होल्ड करने के लिए बोला। पर निमि जो है समय इस प्रकार से नष्ट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने किसी दूसरे पुरोहित को बुला के यज्ञ जो है संपन्न करवाना उचित समझा। अब पॉइंट है कि वशिष्ठ को इतना क्रोध नहीं आना चाहिए था कि श्राप दे दें कि व्यक्ति जो है वो साफ हो जाए। दिस इज नॉट गुड। तो एक्चुअली इस प्रकार के और भी केसेस हमको श्रीमद् भागवत में मिलते हैं, जहाँ पे ओवर पनिशमेंट का केस बनता है ना। जैसे किसी ने पानी का किसी बच्चे ने पानी का ग्लास गिरा दिया, तो आप उसको 10 हंटर की सजा थोड़ी दे दोगे, है ना। आप डांट सकते हो, थोड़ा बहुत हल्का सा उसको थोड़ा सा मार सकते हो, ज़्यादा नहीं। इस्कॉन में तो वो भी नहीं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस पीछे लग जाएगा, सीपीओ का केस बन जाएगा। अच्छा, आवाज़ मेरी गूंज तो नहीं रही है, तो थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, इको ज़्यादा होने की वजह से गूंज रही है। तो वशिष्ठ मुनि को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था कि श्राप दे दिया मृत्यु दंड का, मतलब शरीर छूटने का। तो पर एवरी एक्शन हैज इट्स काउंटर एक्शन। अब चूंकि उन्होंने उनकी इतनी गलती नहीं थी जितनी बड़ी सजा दे दी, तो बदले में उनने भी पलट करके इनको भी श्राप दे दिया। कर्सिंग एंड काउंटर कर्सिंग। कोई और केसेस बता सकते हैं जिसमें एक पार्टी ने कर्ज दिया हो, दूसरी पार्टी ने काउंटर कर्ज कर दिया हो स्क्रिप्चर से? बता मुरारी शर्मा बता रहे हैं कि नंदी और शिव ने ऐसा किया, नंदी और दक्ष प्रजापति के बीच में कर्सिंग एंड काउंटर कर्सिंग हुई थी। और कोई केस? देवयानी और कर्ज नहीं हुआ था, मतलब उन्होंने तो एक्शन ही लिया था एक दूसरे का गेम। कर्ज मतलब जिसने कुछ बोला हो और कुछ हो गया हो, उनने तो लेकर के कुएं में ही फेंक दिया था। हाँ, वशिष्ठ निमि का तो चल ही रहा है ये प्रसंग। इसके अलावा वशिष्ठ निमि एक केस हो गया, और दक्ष और नंदी 2 केस हो गए। एक केस और मुझे मालूम है, देखता हूँ आप में से कोई बताएंगे। दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज। अमरीश महाराज ने कर्ज नहीं दिया था, दुर्वासा मुनि ने जरूर से एक फायरी डायमंड को बुलाया, पर अमरीश महाराज ने काउंटर कर्ज नहीं किया, इसलिए तो फेमस है। काउंटर कर्ज नहीं करने के लिए फेमस है वो तो। कर्ज और काउंटर कर्ज का एक केस मुझे और मालूम है। ये बृहस्पति के पुत्र कौन थे जो कि कच्छ, हाँ, कच्छ और देवयानी के बीच में कर्ज और काउंटर कर्ज हुआ था। भृगु मुनि और नंदीश्वर, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, तो इसको भी मान सकते हैं। तो ऐसे केसेस होते हैं। तो एक्चुअली हमको श्रीमद् भागवत में तो हमको यही शिक्षा मिलती है, अम्बरीश महाराज जैसे पास टाइम से यही शिक्षा मिलती है कि व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिवोटीज, कृष्ण टेक्स द साइड ऑफ अ हम्बल डिवोटी। जब दो भक्तों के बीच में अगर अनबन हो, लड़ाई हो, तसमस हो जाए, तो कृष्ण किसका साथ देते हैं? जो भक्त उस समय विनम्रता का प्रदर्शन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोट श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज का एक फेमस कोट है, जो कि मैं भी अपने जीवन में काफ़ी बार लगाता हूँ, और इसका इसका परिणाम जो है, काफ़ी मीठा परिणाम मिलता है। देखिए, सहनशीलता शुरुआत में विष तुल्य लगती है, पर बाद में फिर अमृत तुल्य हो जाती है। यही तो गुडनेस है। शुरुआत में अमृत तुल्य और बाद में विष तुल्य, तो रजोगुण हो गया ना। पर शुरुआत में विष तुल्य और बाद में अमृत तुल्य अगर कोई चीज़ होती है, तो वो फिर सत्वगुण मानी जाती है। तो अभी चूंकि पूरी दुनिया में सभी लोग रजस और तमस के प्रभाव से ही सबसे ज़्यादा परेशान है, तो इस कारण से सतोगुण की थॉट प्रोसेस, सतोगुण के विचार इस प्रकार से ला पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देखिए, थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी थोड़ी कुछ अनबन होती है और कितना बड़ा युद्ध हो जाता है।
एक युद्ध तो देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 6-7 महीने से चल ही रहा है। कितना कितना नुकसान हो गया यूक्रेन का। अभी अगर युद्ध आज के डेट में बंद भी हो जाता है तो भी यूक्रेन ऑलरेडी 30 साल पीछे खिसक गया। अच्छे अच्छे लोग जो थे वो यूक्रेन छोड़ करके वैसे ही दूसरे देशों में चले गए, जो शक्तिशाली थे या जो कर सकते थे। इस प्रकार से युद्ध इतना भयानक जब युद्ध होता है तो दोनों का ही बहुत बहुत नाश होता है, दोनों को इसके परिणाम जो है भुगतने पड़ते हैं। युद्ध करना भी जरूरी है। हम देखते हैं महाभारत और रामायण के दो बड़े युद्ध हुए, परंतु युद्ध के पहले युद्ध ना हो इसके लिए भरसक प्रयास हुए, है ना। भगवान रामचंद्र ने भी शांति दूत बना करके अंगद को भेजा ही था। इसी प्रकार से कृष्ण स्वयं शांति दूत बन करके गई थे दुर्योधन की राज्यसभा में, धृतराष्ट्र की राज्यसभा में। तो एज अ डिवोटी हमको ज़रूरी है ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है तो इसमें सामने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार से स्थिति दिन में कर भी रहा है, हमारे लिए एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे तो हमको टॉलरेंस एग्जिबिट करनी ही चाहिए। अगर सामने वाले के हमको कई बार लगता है कि प्रभु जी उसने ऐसा क्यों बोला, कैसे बोल दिया, तो पॉइंट ये है कि आप टॉलरेट क्या करोगे फिर। सामने वाले का कुछ हार्श बिहेवियर है वही तो आप टॉलरेट करोगे ना, नहीं तो क्या ग्लोरिफिकेशन टॉलरेट करेंगे। सो व्हाट आर यू गोइंग टू टॉलरेट देन। अब जैसे ये बज रहा है तो टॉलरेट करना पड़ेगा ना। कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिनको हम बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं चेंज द चेंजेबल। कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिसको हम चेंज नहीं भी कर पाएंगे, है ना। जैसे ये है एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। और कुछ राइज अबव अनएक्सपेक्टेबल। जैसे कोरोना सिचुएशन आई थी तो उस सिचुएशन को अब क्या कर सकते हैं, तो वी हैव टू राइज अबव द अनएक्सपेक्टेबल। कैसे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल फोकस हो सके, ये शिल प्रभुपाद के परपोर्ट से, भक्ति विधान परपोर्ट से हमको जानने के लिए मिलता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परपोर्ट में इस प्रकार से, मित्र और वरुण, हाँ, एक ऑलरेडी सेल्फ कंट्रोल थे, परंतु जब एक प्रोवोकिंग सिचुएशन उनके जीवन में आई, हाँ, उत्तेजक करने वाली परिस्थिति उनके सामने निर्मित हुई, तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास किया, जो कि बहुत अच्छा किया। हर साधक को चाहिए कि वो उत्तेजना आने पे उस उत्तेजना के तहत बह ना जाए, बल्कि उसको कंट्रोल करने का प्रयास करे, है ना। एक और कोट मुझे याद आया, श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज का ही है, वंस ग्रेटनेस इज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशन। एक व्यक्ति की महानता इस प्रकार से सिद्ध होती है कि वो उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियों में किस प्रकार से अपनी सहनशीलता का प्रदर्शन करता है, इससे उसकी महानता का परिचय होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग तो उत्तेजनापूर्ण स्थिति में, चाहे काम का वेग हो कि क्रोध का वेग हो कि लोभ का वेग हो, उसमें बह ही जाते हैं। बहुत कम लोग रहते हैं जो कि वैसी स्थिति में सहनशीलता का प्रदर्शन कर पाए। और काम का वेग तो और खासकर उसका, मतलब बोलते हैं, हाउ वी हैंडल द फर्स्ट एरो ऑफ कामदेव डिटरमाइंस अवर लस्ट इक्वेशंस। किस प्रकार से हम कामदेव के पहले तीर का सामना करते हैं वो हमारे आगे की परिस्थितियों को दर्शाएगा। हाँ, तो देखिए हमारे आचार्यगण बोलते हैं ना, जानिया सुनिया विष खाइबा राधा कृष्ण ना भजिया। कौन से विष की बात कर रहे हैं? H2SO4, HCl, इन विषयों की बात नहीं चल रही है। ये विष है, हाँ, हमारी जो इंद्रिय तृप्ति का जो विष है उसकी बात चल रही है। जानिया सुनिया विष खाइबा राधा कृष्ण ना भजिया। तो जानिया सुनिया क्या बोल रहे हैं? हाँ, जनरली कोई व्यक्ति जानबूझ करके तो विष नहीं खाता, कुछ विष मीठे होते हैं तो उनको व्यक्ति उनके प्रति आसक्त होता है, उनके प्रति अट्रैक्ट होता है और वो विष खा लेता है ना। जैसे कि एक विष होता है काम वासना का विष, ये शुरुआत में नेक्टर इन द बिगनिंग पॉइजन इन द एंड जैसा रहता है कि शुरुआत में अमृत तुल्य, बाद में भले विष तुल्य हो जाए। तो इसी विष की बात की जा रही है, हाँ, आचार्यों के द्वारा। ये व्यक्ति जानता है कि गड़बड़ है परंतु उसको फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखिए, एक जैसे हमारे आश्रम में चूहे हो जाते हैं तो चूहे को हम पिंजरे में पकड़ने का प्रयास करते हैं,
है ना। हम सोचते चूहा मूर्ख है, हम यहाँ पे कुछ पकोड़ा लगा देंगे और चूहा पकोड़े के लालच में आकर के फंस जाएगा, है ना। हमको लगता है हम बुद्धिमान है और चूहा मूर्ख है। हमारे लिए भी माया देवी ने पिंजरा बनाया है ना, उसमें हम भी तो फंस जाते हैं। और हमारे साथ तो चूहे के साथ में क्या केस है, चूहा अगर एक बार पिंजरे में फंसता है तो दोबारा आप पिंजरे में उसको नहीं फंसा सकते। हमारे साथ ये जो माया देवी का पिंजरा है ना, हम बार बार फंसते हैं, बार बार पिटते हैं, बार बार प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब नहीं फंसेंगे, और फिर भी फंस जाते हैं। दिस इज द मिराकल ऑफ माया, है ना। जादू क्या है, यही तो जादू है, इससे बड़ा जादू क्या होगा। है ना, इससे बड़ा जादू नहीं। तो सबसे सबसे बड़ी जादूगरनी कौन है, बोले माया देवी, है ना। बोले तुमको कितनी बार पीटेंगे उसके बाद भी तुम आओगे हमारे पास ही, है ना। तो अमोघ लीला प्रभु क्या बताते हैं माया की डेफिनेशन, पीटती भी यही है पर अच्छी भी यही लगती है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ माया। द गेम वी नेवर विन बट द गेम वी कैन नॉट स्टॉप टू प्ले। एक ऐसा खेल जो हम कभी जीतते भी नहीं है, ऐसा खेल जिसको हम कभी खेलना बंद भी नहीं कर सकते हैं। कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो महारथी शूरवीर जो इस खेल खेलना बंद कर पाएगा, जिसने प्रामाणिकता से गुरु के चरणों की शरण ग्रहण की है, वो वही केवल इस खेल से बच सकता है। बाकी सबको तो खेलना ही पड़ेगा। तो जन्म जन्मांतर से हम इस खेल को खेलते आ रहे हैं, परंतु जीतते कभी नहीं है, पर खेलना भी कभी नहीं छोड़ते हैं। ये विडंबना है। तो बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की शरण मिलती है, शरण ग्रहण करके अपने आध्यात्मिक लाभ के बारे में सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी हर जगह तो लिखते हैं परपोर्ट में, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी रेयर। ये मानव शरीर जो हमको मिला है बहुत रेयर है ना, बहुत स्पेशल है। तो ग्रैटिट्यूड कल्टीवेट करना चाहिए हमको, जो चीज़ें हमको मिल रही हैं। प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है कृतज्ञता, है ना। जैसे हम सभी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल में कैमरा कितने मेगापिक्सल का होगा, तो ये बता सकते हैं किसी के पास बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल हो। मेरे प्रभु जी हमारे पास 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो तो ज़्यादातर लोगों के पास होगा। 128 मेगापिक्सल के कैमरेज भी मोबाइल में फिट होकर के आए हैं। बोले हमारा कैमरा बड़ा अच्छा है, 128 मेगापिक्सल। हाँ, आंखें जो है ना हमारी, वो तो 576 मेगापिक्सल की है, 576, है ना। भगवान ने जो कैमरेज हमको दिए हैं बचपन से, कितना हाई क्वालिटी कैमरा दिया है ना। एक लाइक तो बनता है ना। है ना, आजकल लोग शेयर करते हैं मतलब एक लाइक तो बनता है ना। इस प्रकार से, है ना, वी शुड बी ग्रेटफुल टू कृष्णा। अभी जैसे कोरोना के टाइम पे देखिए ऑक्सीजन की कितनी मारामारी हुई थी। अभी आप गूगल सर्च करेंगे, आपको करीब 12 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो 450 में मिल जाएगा। उस समय ब्लैक में जब जा रहा था तो कीमत इसकी अनशन जा रही थी। अभी आप सेफ प्रो लाइफ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर ऑर्डर करेंगे तो 450 में मिल जाएगा, 12 लीटर का। तो 1 लीटर कितने का आया, करीब 35 रुपए के आसपास, है ना। 1 लीटर ऑक्सीजन 35 की। एक दिन में हम ऑक्सीजन कितनी ग्रहण करते हैं नॉर्मली, हाँ। एक दिन में एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा था 550 लीटर ऑक्सीजन हम एक दिन में ग्रहण करते हैं। 500 मान लो, बोले हम कम सांस लेते हैं, आप ज्यादा लेते होगे। 500 मान लो, तो 500 लीटर ऑक्सीजन को भी 30 से मल्टीप्लाई करो, 35 को भी हमने 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया। 500 लीटर ऑक्सीजन अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 रुपये तो हमारी सांसों का खर्चा है। बोले महीने में कितना है, 4.5 लाख रुपए। सिंपल है कि नहीं। परंतु कभी हम इस प्रकार से सोचते नहीं है, इसलिए हम ग्रेटफुल नहीं महसूस करते। नहीं तो सांस लेते लेते भी ग्रेटिट्यूड आएगा, है ना। मैं तो लॉजिक से चल रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल लॉजिक बताया। और चीज हमको जो कि फ्री में मिल जाती है तो हम उसको टेकन इट एज ग्रांटेड ले लेते हैं। एक बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, वो पैसे की अहमियत समझता है। एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है, उसको पैसे की अहमियत नहीं समझ में आती, क्योंकि वो चीजें टेकन इट एज ग्रांटेड ले लेता है। इस वजह से उसको लगता है ये तो होना ही था, है ना। तो चीजें जो हमको, जो हमारे पास हैं, उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। चीजें तो बहुत सारी इस प्रकार से हमको मिल रही हैं। जो चीजें हमारे पास नहीं होती है ना, हम उनकी लिस्ट बनाते हैं, है ना, कि हमारा फेस कट इतना सुंदर क्यों नहीं है। है ना,
हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास अच्छी स्पीकिंग एबिलिटीज क्यों नहीं है, हम बोले गौर गोपाल को जैसा क्यों नहीं बोल पाते, काश हम भी ऐसा बोल पाते, हम भी इस प्रकार से फेमस हो जाते, जहां उतरते 4 लोग ऑटोग्राफ के लिए आते। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अल्टीमेटली वी हैव टू excel ourselves in the spiritual dimension, spiritual direction of life. We need to explore the spiritual dimensions of life. हमको जो है आध्यात्मिक उन्नति करनी है। भौतिक जगत में हम कितनी भी ऊंची से ऊंची स्थिति में पहुंच जाएं, उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो स्थिति तो छूटनी ही है। आज मुकेश धीरूभाई अंबानी का अंतिम संस्कार हुआ, तो दूसरे दिन पेपरों में आया था कि चंदन की लकड़ी से इनका अंतिम संस्कार हुआ। पुरानी बात है। मुकेश नहीं, सॉरी, उनके पिताजी क्या नाम था? धीरू भाई अंबानी, हाँ सॉरी गड़बड़ कर दिया। तो धीरू भाई अंबानी का लोगों ने सोचा क्या मुकेश धीरू भाई अंबानी चले गए। नहीं नहीं, मुकेश नहीं, उनके पिताजी जो धीरू भाई अंबानी जब जिसने शरीर छोड़ा था मुंबई में, तो उनका अंतिम संस्कार जो हुआ था वो चंदन की लकड़ी से हुआ था। बोले कितने मीटर दूर तक जो है उसकी सुगंध जो है वो मतलब महसूस की जा सकती थी। तो भाई क्या बात है भाई, मतलब अंतिम संस्कार हो तो धीरू भाई अंबानी के जैसा। अरे मतलब वहां पे भी व्यक्ति जो है एक्सटर्नल से अट्रैक्ट हो जाता है, इंटरनल छोड़ देता है। द मेन पॉइंट इज दैट कि द मेन लर्निंग लेसन इज दैट कि अभी धीरू भाई अंबानी जैसे जय श्री श्री राधा मदन मोहन, कृष्ण लाम, गौर निताई, प्रहलाद नरसिंह देव, जगन्नाथ बलसुंदर महारानी की, शील प्रभुपाद की, है ना। तो मेन पॉइंट इज दैट कि भाई इतने करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी वाले भी जब जाते हैं तो बेसिकली दे कांट टेक एनीथिंग विद देम, है ना। जैसे सिकंदर से लेसन मिलता है हमको। सिकंदर ने कहा था कि भाई जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे हाथ जो है वो कॉफिन से बाहर रखना, हमारी शव यात्रा में पैसे जो है वो पैसे और जो ज्वेलरी जो हमने लूटी थी उनको ऐसा फेंकते रहना, लोगों को मिलता रहे, और हमारी जो अर्थी है वो डॉक्टर से उठाएं ताकि लोगों को समझ में आए कि डॉक्टर भी जीवन नहीं बचा पाता, है ना। तो 3 शर्तें उसने रखी थी, तीनों एक्सेप्ट कर ली गई। तो समय समय पे चीजें हमको क्लिक तो करती हैं, है ना, परंतु ठहर नहीं पाती हमारे सिस्टम में। मतलब हम भी रियलाइज करते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है, पर हम हमेशा सत्य के साथ जी नहीं पाते, ये समस्या है। इस्कॉन में आने के बाद मोटा मोटी पता तो सबको चल ही जाता है क्या करने का क्या नहीं करने का, और जो नहीं करने का वही हम कर देते हैं, तो इसलिए फंस जाते हैं। तो कैसे हम उस क्षेत्र में आए कि भाई जो करना है वही करें, जो नहीं करना है वो नहीं करें। भाई शरणागति का यही तो लक्षण होता है ना, एक्सेप्टिंग द फेवरेबल एंड रिजेक्टिंग द अनफेवरेबल। तो ये बहुत प्रैक्टिकल मतलब एस्पेक्ट है, मतलब शरणागति को देखने का। हमको लग रहा है कि हम गुरु के लिए बहुत शरणागत भक्त हैं, तो कैसे कितने वो काम है जो गुरुदेव मना किए हैं और हम वास्तविकता में नहीं करते हैं, कितने वो काम है जो गुरु जी ने कहे हैं और हम करते हैं। दैट इज द डेफिनेशन। अगर इस डेफिनेशन को हटा दें तो फिर तो काल्पनिक तरीके से व्यक्ति सोचेगा हम बहुत शरणागत हैं, पता कैसे चलेगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हमको एप्लीकेशन एस्पेक्ट के बारे में हमेशा ध्यान करने की आवश्यकता है। देखिए खाने से शक्ति नहीं आती है, पचने से शक्ति आती है ना। तो इस प्रकार से नॉलेज और रियलाइजेशन खाने और पचने के समान है। रियलाइजेशन वो बचा हुआ नॉलेज है जिससे हमको शक्ति आती है। नॉलेज तो सभी को बहुत कुछ है कि नहीं। एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता है कैसे हमको हरिनाम ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, पर उसके पास साक्षात्कार नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, तो जब वो खुद जप करने के लिए बैठेगा तो वो ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पाएगा। जबकि वो बहुत अच्छे से बता देगा कि कैसे हमको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। तो देखिए अभी हमारे जो अनर्थ है, या बोल सकते देख सकते हैं कि अनर्थों का स्तर अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग स्तर पे है ना। सपोज कि जैसे अनर्थों का स्तर ज्वालामुखी के समान है। ज्वालामुखी का टेम्परेचर कितना होता है? 1170 डिग्री के आसपास पहुंचता है। जो उसका लावा रहता है 1170 डिग्री सेल्सियस। अब इतना अनर्थों का प्रकोप है और हम पिचकारी लेकर के चले गए बुझाने,
तो बुझ गया। करेक्ट। तो इसी प्रकार से अगर बोलते हैं ना कि अगर हमारी कंडीशनिंग्स का वेट अगर क्विंटल्स में है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का वेट टन्स में होना चाहिए, जबकि रहता है वो ग्राम्स में। तो कंडीशनिंग कभी टूटती नहीं है और बनी रहती है। इसके लिए देयर इज अ नीड ऑफ इंटेंसिफाइड डिवोशनल सर्विसेज तीव्रेण भक्ति योगेना। देखिए, भक्ति में जैसे थोड़ा व्यक्ति आगे बढ़ता है, सबसे पहले तो उसको समझ में आता है कि कचरा है कितना सारा। जब उसकी पहले की स्टेज में तो कचरा दिखता ही नहीं है, व्यक्ति को लगता है कि हम ही हम है, बाकी सब तो पानी कम है। लोगों को लगता है कि हम ही तो महान भक्त हैं, है ना। गणेश जी की पहले हम लोग आरती गाते थे, बोलते थे और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। सो दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू सिंग अर्लियर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। बुद्धि से भी हम कभी बुद्धि का भी अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जितने अच्छे हम भक्त बनेंगे उतने हम सुखी रहेंगे। अल्टीमेटली इंद्रिय तृप्ति हमको इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हम सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से। हाँ, पर वहीं पे बुद्धि अगर लगाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जितने प्रामाणिक हम भक्त बनेंगे उतने ज़्यादा हम प्रसन्न रहेंगे। इनफैक्ट ब्रह्मचर्य आश्रम आने के पहले भी मैं यही सोचता था कि किस प्रकार से मैं अपने अलग अलग जो बॉस थे हमारे यहाँ, जैसे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, फिर एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, सबको देखता था कि कोई सुखी नहीं है हमारी कंपनी में, सब परेशान चलते रहते हैं, है ना। और भक्ति प्रेम महाराज आते थे कभी हॉस्टल में, कभी यहाँ आकर के मिलते थे, तो देखते थे कि अरे तो ये तो बहुत प्रसन्न है, ये तो हमारे पूरी हायरार्की में कोई भी इतना प्रसन्न नहीं है जितने प्रसन्न ये चल रहे हैं। तो कंपैरेटिव एनालिसिस समझ में आता है कि नहीं नहीं, बनना है तो ऐसा नहीं बनना। यहाँ तो हम रिलायंस में ही अगर ठहर गए और सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ही बन गए तो इन्हीं की जैसी हालत होगी जैसी इनकी है। परंतु ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो उस कारण से डिसीजन मेकिंग लिया कि भाई भक्त संग में रह करके भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे भी बुद्धि का प्रयोग किया, है ना। रियलाइजेशन थोड़ी थे, जब ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर रहे थे तो काय की रियलाइजेशन, परंतु एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया, व्हाट इज बेटर देन व्हाट। ऐसा नहीं था कि कोई साक्षात्कार हो गया इसलिए छोड़ करके आ रहे हैं, नो। प्रयास किया, कंपैरिजन किया, व्हाट विल मेक माय फ्यूचर बेटर। कहाँ पे मैं रह करके अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा। तो हर जगह एक्चुअली बहुत सारे मैं स्टोरीज का भी कलेक्शन रखता हूँ अपने पास में, जिसके माध्यम से हमको पता चलता है कि कैसे विजडम का यूज, बुद्धि का यूज जो है एक चाबी के समान है। एक बहुत बड़ा ताला है, उसको खोलना है अगर हमको तो दो तरीके हैं। एक तो उसको तोड़ने का हम प्रयास करें, जो कि बहुत मेहनत लगेगी, हो सकता तब भी ना टूटे। दूसरा, उसको चाबी से घुमा करके हम खोल दें। जैसे एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार एक व्यक्ति रहते हैं, उनका नाम रहता है महेश दास। उनको राजा ने कुछ पुरस्कार देने के लिए बुलाया रहता है। तो वो आते हैं, गरीब फैमिली से रहते हैं। राजा का मुख्य द्वारपाल जो है वो थोड़ा करप्टेड रहता है। तो वो बोलता है कि जिस भी व्यक्ति को राजा से मिलना होगा उसको 5 मुद्राएं देनी पड़ेंगी मुझे। अब महेश दास के पास तो मुद्राएं रहती नहीं है, तो बोलते हैं कि भाई मेरे पास ये राजा की अंगूठी है, राजा ने मुझे विशेष रूप से बुलाया है, आप कृपया मुझे जाने दें। तो द्वारपाल तो देखता है कि वाकई राजा की अंगूठी है इसके पास में, तो जाने देता है, पर बोलता है कि तुमको जो भी इनाम में मिलेगा उसका 50% तुमको मुझे देना पड़ेगा। बोलते ठीक है, दूंगा। तो राजा के पास जाते हैं, राजा देख के खुश हो जाते, बोलते अरे मैं तुम्हारी बुद्धि से वाकिफ हूँ, तुम जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो राजा बोलते हैं मांगो, तुमको क्या इनाम चाहिए। फिर बोलते हैं कि पहले आप वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। बोले हाँ हाँ, मैं तुमको वचन देता हूँ, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो बोलते हैं हमको 50 कोड़े की सजा दीजिए। तो राजा का सिर घूम जाता है, बोलता है अरे तुम होश में भी तो हो, क्या बात कर रहे हो, हैं तुम चाहो तो, हाँ
तुम 1,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लो, इतने घोड़े मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो। नहीं, मुझे तो 50 घोड़े की सजा चाहिए, आपने अभी वचन दिया था कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। बोले हाँ, वचन तो दिया था, पर मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसा कुछ मांगोगे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अभी भी चाहो तो कुछ और मांग सकते हो। बोले नहीं, मुझे तो 50 घोड़े की सजा चाहिए। तो बोलता है ठीक है, मैं तुमको दे दूंगा, परंतु उसके पहले ये तो बताओ कि तुम ऐसा क्यों मांग रहे हो। नहीं तो मैं रात में सो नहीं पाऊंगा। तो बोलता है कि आपके द्वारपाल ने मुझे रोका, स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी नहीं, तो उसने कहा कि जो भी तुमको इनाम में मिलेगा उसका 50% तुमको मुझे देना पड़ेगा। तो कृपया आप उसको बुलाएं और 25 कोड़े उसको दें, 25 कोड़े हम खाएंगे। राजा का दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है कि हमारा द्वारपाल इतना धूर्त, हाँ, इस प्रकार से रिश्वत लेता है। तो राज उसको द्वारपाल को बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत अच्छे से द्वार की रक्षा करते हो। हाँ, और ये महेश दास ने भी बताया कि तुम कि अपना जो इनाम है वो तुमको 50% देगा। द्वारपाल का तो सिर गर्व से चौड़ा होता चला जा रहा था कि क्या बात है, आज राजा ने भी हमारी तारीफ सबके सामने कर दी। तो बोले पर मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि इसका आधा इनाम नहीं, इसका पूरा इनाम तुमको दूंगा। तो और खुश हो जाता है। तो बोलता है खुश तो हो रहा हूँ, ये नहीं पूछो कि इसने इनाम में क्या मांगा। तो बोलता कुछ अच्छा ही मांगा होगा। बोलते 50 कौड़े की सजा। तो तुरंत चरणों में गिर जाता, माफ, क्षमायाम क्षमायाम। बोले ले जाओ इसको और इसको जो है दंड दिया जाए। तो देखिए, समस्या कठिन थी, परंतु बुद्धि के प्रयोग से कैसे उस जटिल समस्या को भी आसान कर दिया। अब राजा तो और ज्यादा फैन हो जाता है महेश दास का, और बोलता है कि मैं तुमको अपने मंत्रियों में शामिल करना चाहता हूँ। बोलता है महेश दास प्रसन्न, पर बाकी मंत्री चिंतित, ये तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, ये आ जाएगा अंदर तो हमारा पत्ता कट जाएगा। तो बोलते नहीं, हम भी इसकी बुद्धि का टेस्ट लेंगे, अगर ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर दे पाया तो जाकर के हम जो है एक्सेप्ट करेंगे कि इसको मंत्री बनाया जाए। बोलते हैं ठीक है, पूछ लो इसको जो प्रश्न पूछना है। तो जो मंत्री है, जो टेस्ट क्वेश्चन पूछना था, सोचता है कुछ भी अगर मैं इससे डाटा वगैरह कुछ पूछूंगा तो हो सकता है आंसर दे, तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, मैं प्रश्न ही इससे ऐसा पूछूंगा जिसका आंसर मेरे नियंत्रण में हो, है ना, ताकि मैं उसको झूठ बोल सकूं। बोलता अच्छा ठीक है, मेरा प्रश्न है कि बताओ इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ व्हाट इज गोइंग इन माई माइंड राइट नाउ। तो ये महेश दास भी थोड़ा चिंता में पड़ जाता है, ये कैसे बताऊंगी इसके दिमाग में कैसे चल रहा है, मैं थोड़ी कोई परमात्मा हूँ। तो बोलता है हाँ, मैं बोल सकता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में चल रहा है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे परवरदिगार, आप जो है हमारे राजा को बहुत लंबी उम्र दें, हमारे राजा की कीर्ति न केवल इस क्षेत्र में बल्कि सभी जगह फैलती जाए, हमारे राजा की दिन दूनी चार चौगनी उन्नति हो, राज्य में सभी की खुशहाली हो। बताइए आप यही सोच रहे हैं कि नहीं। तो रोना आ रहा है पर हंसते हुए बोलते हैं हाँ हाँ मैं यही सोच रहा था। तो उसने आंसर भी वैसे दिया जिसको वो डिनाई ना कर पाए। तो समस्या जटिल हो सकती है, पर बुद्धि के प्रयोग से हम उसको आसान बना सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई विजडम इन अवर लाइफ एंड टू गेट द सॉल्यूशंस। बुद्धि के प्रयोग से हम समस्या का समाधान का, बुद्धि का प्रयोग हमको अच्छे भक्तों में अच्छे अच्छे गुण ढूंढने में करना चाहिए, ना कि उनके अंदर क्या कमी है ये सोचने में। बुद्धि का प्रयोग हमको प्रभुपाद के परपोर्ट्स में क्या बताना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ये समझने में, ये एक्सप्लोर करने में करना चाहिए। इससे हमारी जो है एक बढ़िया उन्नति होगी। अच्छा, एक और स्टोरी में लिख करके आया था जो कि 7 मिनट है हमारे पास में, तो सोचा वो भी डिस्कस करूं। और कुछ दिन पहले ही मैंने सुना था, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा काम वास्ता का वर्णन है। तो एक गुरु थे, उनका एक बहुत ही होनहार शिष्य था, जिसको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के श्लोकों का बहुत ज्ञान था। यहाँ से श्लोक बोलेगा, वहां से श्लोक कोट करके बोले, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। परंतु उसके हृदय में से काम वासना नहीं जा रही थी, बहुत स्ट्रांग डीप रूटेड काम वासना थी उसके अंदर। तो शिष्य गुरु तो जानते थे कि ये हमारा शिष्य अच्छा है, परंतु इसकी कुछ पिछले जन्म की कंडीशनिंग से ऐसी होंगी कि ये काम वासना से बहुत त्रस्त रहता है, अभी क्या करेंगे। बोलता ठीक है,
उससे बोलते हैं कि तुम जो है नदी पार करके जो दूसरा गांव लगता है वहां पे एक साध्वी रहती है अपने पिता के साथ में, तुम उसके पास जाओ और उससे जो है भिक्षा लेकर के आओ। तो बोलता ठीक है, जैसा गुरुजी बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। तो दूर रहता है, नदी पार करके गांव जाता है, सुबह का निकलता है, दोपहर में पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है उस फलाने घर में ठकठकाता है, तो वहां से एक सुंदर नवयुवती निकलती है। तो जैसे ही उसको देखता है, अभी तो कामुक व्यक्ति जैसे ही देखता है तो बोलता है अरे कितनी सुंदर युवती है, काश मैं इसका आलिंगन करता तो मुझे कितना आनंद मिलता। ठीक है बोलता है, मेरे को बोलता कुछ बोलता है कि मुझे तो मेरे गुरु ने भिक्षा के लिए भेजा है, कुछ भिक्षा मिलेगी? बोले हाँ लाती हूँ। तो इसी बीच में उसको सोच लगता है कि अरे पानी तक के लिए नहीं पूछा, इतनी दूर से मैं आया हूँ दूसरे गांव से, पानी तक के लिए नहीं पूछा, तुरंत पानी ले आती है वो। उसको लगता है अच्छा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लगता है अरे इतना भूख लगा है, पानी से क्या होगा। तो सोचता है मुझे तो भूख लगी है बहुत, और कुछ आइटम से सोचा था काश मुझे ये चीज़ें मिल जाती तो अच्छा रहता। तो वही चीज़ें एग्जैक्टली वो उसके सामने थाली बना करके ले आती है। बहुत कंफ्यूज हो जाता है, अरे पानी का सोचा पानी ले आई, खाने का सोचा खाना ले आई, क्या चल रहा है ये। उसके बाद फिर खा तो लेता है। उसके बाद फिर उसको लगता है कि बहुत खा लिया है, अभी बहुत धूप है, अगर मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता तो बहुत अच्छा रहता। तो तुरंत बोलती है कि हमारे घर के बाहर में ही एक हमारी ही कुटिया है, आप चाहें तो वहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लें। तो जाकर के तो ये समझ जाता है कि बहुत गड़बड़ चल रही है। बोलता है हे देवी क्या आप मन पढ़ना जानती हैं? बोलती हाँ, गुरु की कृपा से मैं मन पढ़ना जानती हूँ। तो ये तो कांपना शुरू कर देता क्योंकि सबसे शुरुआत में इसने क्या सोचा था। कांपना शुरू कर देता है, बिना भिक्षा लिए दौड़ लगा के वापस गुरु जी के पास आता है, बोलते कहाँ फंसा दिया आपने। वो जो देवी है वो तो मन पढ़ना जानती है। तो बोले तो क्या समस्या है? बोले अरे मैं उसको देख कर ही मेरे मन में इतने कुविचार आ गए थे और उसने सब पढ़ लिए, पूरी इज्जत का फलूदा हो गया। तो बोले कि देखो मैं तो तुमको बोल करके भेजा था कि मैं तुमको एक साध्वी के पास में भिक्षा लेने के लिए भेज रहा हूँ, तो तुमने उसको देख करके कुदृष्टिपात क्यों किया? तो बोले अब मुझे क्या मालूम था कि उसको मन पढ़ते आता है। तो बोले ठीक है, अभी कल तुमको फिर से जाना है। गुरुजी के पांव पकड़े तो बोले गुरुजी जो बोलोगे वो करूंगा, उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा। पूरी आश्रम की सफाई कर लूंगा, आपके पूरी लकड़ियां जंगल से काट करके ले आऊंगा, बस उसके पास मत भेजो। बोले नहीं गुरु आज्ञा है, तुमको उसी के पास जाके भिक्षा मांगनी पड़ेगी। अरे बोलता है तो बहुत बुरा फंसा दिया गुरुजी ने। एकदम अपना जो भी उसका गुरु मंत्र था लेते 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 जाता है और सोचता है कि अभी क्या करूंगा क्या करूंगा। बोले लक्ष्मण जी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। बोले मैं चरणों के ऊपर देखूंगा ही नहीं, ना रहेगा बांस ना बजे की बांसुरी। तो जाता है चरणों में देख करके बोलता है हे देवी मुझे जो है मेरे गुरु ने ही जो है वो भिक्षा लाने के लिए भेजा है, कृपया करके भिक्षा दें। तुरंत पूरे टाइम गुरु मंत्र का स्मरण करता रहता है ना। हमारा क्या गुरु मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। पूरे से गुरु मंत्र का स्मरण करता रहता है और देखता भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने जैसे सीता जी को चरणों के ऊपर नहीं देखा, ये भी एकदम चरणों में ही इसकी आंखें टिकी हैं। भिक्षा लेकर के वापस जाता है, बोला बच गया। गुरु जी के पास आके बोलता है गुरु जी बच गया आज मैं, ये भिक्षा लीजिए, वचन दीजिए कि आप मुझे दोबारा नहीं भेजेंगे वहां पे। बोले कल तो मैं फिर वहीं भिक्षा देने के लिए जाना है। बोले आज बचे कैसे? बोले मैंने चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। बोले इस बार तुमको मुख देख करके भिक्षा मांगनी है। बोले डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा दिया आपने तो। है ना, मतलब लेवल 1 पे हम खेले थे, लेवल 5 पे पहुंचा दिया अभी आपने, अभी क्या करेंगे हम? तो बोलता है आप आज तो मरण निश्चित है। उसके बाद से फिर से जाता है गुरु मंत्र लेते लेते। फाइनली सोचता है कि देखिए कभी ना कभी मैं सोचता हूँ मैं भगवत धाम जाऊंगा, लक्ष्मी जी को भी तो कभी ना कभी देखूंगा, रुक्मणी जी को कभी देखूंगा, सीता जी को कभी देखूंगा, कभी राधा रानी को देखूंगा। तो वैसी स्थिति में मुझे उसी भाव से उस स्त्री को देखना चाहिए ताकि मेरे मन में कुछ विकार ना आए, क्योंकि विकार आए तो तुरंत पकड़ लेगी। तो इस भाव से वो जाता है और उस भाव से देख करके उनसे भिक्षा मांगता है। उसके अंदर कोई विकार नहीं आता है, वो भिक्षा लेकर के आ जाता है। अब बहुत स्ट्रांग हो गया है अभी। और आके गुरु से बोलता है गुरु जी अब मैं रोज जा सकता हूँ। बोले अब जाने की जरूरत नहीं।
आप जानने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारा जो लेसन हम जो देना चाह रहे थे वो तुमको मिल गया है। अभी तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो बताते हैं कि किस प्रकार से ये केवल एक मन का खेल रहता है बेसिकली। ये माइंड की सेटिंग्स को चेंज करने से बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं, बहुत बिगड़ सकती हैं। 6वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही तो बोलते हैं, है ना, कि किस प्रकार से माय डियर अर्जुना, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड योर वर्स्ट एनिमी। ये आपका सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है और सबसे खतरनाक शत्रु भी हो सकता है, डिपेंडिंग ये कितना अनकंट्रोल्ड है और कितना कंट्रोल्ड है, इस प्रकार से, है ना। तो वही मन, जब हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र, ध्यान पूर्वक डिवोशनल सर्विसेज करते हैं, तो वही मन जो है वो कंट्रोल्ड रहता है। नहीं तो वही एकदम बेकाबू हो जाता है, और उस बेकाबू मन को फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ठीक है, यहीं पे विराम दूंगा, समय शेष हो चुका है। किसी का कोई एकाध कोई प्रश्न हो या कुछ कुछ टिप्पणी देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज द क्लास इज फिनिश। हाँ जी। हरे कृष्ण। श्लोक के ट्रांसलेशन में आता है किस तरीके से वशिष्ठ मुनि का जन्म हुआ। लेकिन हम प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें बताते हैं, कई बार आता है कि जिस तरीके से मतलब चेतना रहती है पुत्र के जन्म के समय, वैसी चेतना ही पुत्र में आती है। तो ये दोनों जो मुनि थे वो तो कामासक्त होके उसी को देखे थे, तो जो पुत्र हुए वो वशिष्ठ जैसे महान कैसे हुए। तो उनकी सालों साल की तपस्या को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, कितने लंबे समय से तपस्या कर रहे थे, है कि नहीं। और साथ ही में उनने कोई ऐसा नहीं कहा कि कहाँ है उर्वशी, कहाँ है कोई सुंदर स्त्री, हम उससे मिलना चाहते हैं। इट वॉज एन एक्सीडेंटल, इट वॉज एन एक्सीडेंट विच हैपेंड, मतलब एक्सीडेंटली उर्वशी केम इन फ्रंट ऑफ देम। उन्होंने उसके बाद भी मतलब ब्रेक लगाने का प्रयास किया, पर लगते लगते भी एक्सीडेंट हो गया। होता है ना कई बार, गाड़ी तेज चलती है तो ब्रेक तो हम लगाते हैं, बोले ऐसा नहीं था ब्रेक नहीं लगाए थे, परंतु फिर भी एक्सीडेंट हो गया। तो इन दैट वे कॉन्शियसली उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं सोचा, कुछ गड़बड़ नहीं किया, अनकॉन्शियसली चीजें इस प्रकार से इतनी पुरानी साधना जो चल रही थी उसको भी तो हम मतलब निग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। दे वर नॉट नॉर्मल पीपल, मित्र एंड ब्रदर वर वेरी हाई क्लास सेजेस। इतने हाई क्लास सेजेस से तो एक हाई क्लास पुत्र ही उत्पन्न होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक ठीक है, ग्रंथ राष्ट्रीय भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे।